Everyone, welcome to my channel English for All. Our today's topic is Essay by Francis Bacon. So today we'll discuss of Travel by Francis Bacon. Francis Bacon is often referred to as the father of English essay. With his essays discussing topic of ethics, governments and pragmatic living. Therefore, his style of writing is very prosaic, normative and formalistic. उनकी राइटिंग का टॉप जो स्टाइल होता था उसमें वो ऐसी चीज़ें लिखते थे कि उनके जो वो टॉपिक्स होते थे इसे के वो बहुत ही यूनिक हुआ करते थे। तो अब बात करते हैं ऑफ ट्रैवल के बारे में। तो ऑफ ट्रैवल में उन्होंने बताया है ट्रैवल इज़ एजुकेशन। ट्रैवल को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो ट्रैवल होती है वो आपकी लाइफ में एज अ एजुकेशन वर्क करती है। तो इन ऑफ ट्रैवल बेकन delves into the various travel we experience in life. उन्होंने बात की है वो सारे ही ट्रेवलिंग्स एक्सपीरियंस जो भी हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं या अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग is the education on receives of his travel and journeys through the space and time. उन्होंने या हमने आज तक जितने भी ट्रेवल्स किए हैं वो हमारी लाइफ में उनका कहना है एज एजुकेशन वर्क करते हैं। We often limit our understanding of education and knowledge creation to mere reading and writing, but the art of travel adds another dimension to it. हम रीडिंग एंड राइटिंग सीख करके एजुकेशन को अपने इन्हांस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन उनका कहना है कि जो ट्रेवल है वो हमारी लाइफ में उस एजुकेशन के अंदर एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया सोर्स, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लाती है। बिफोर वन स्टार्ट हिज ट्रेवल शी और ही मस्ट प्रिपेयर हार्ड फॉर इट। हम जब भी इनका कहना है कि जब भी हम ट्रैवल स्टार्ट करते हैं हम लोगों को उनके लिए एक प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। किस तरीके की प्रिपरेशन? आप चाहें तो उसके लिए आप एक डायरी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जहां जा रहे हैं वहां पे आपने क्या क्या देखा वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको उस जगह के बारे में याद जो रहता है वो तो रहता ही है, आपके आने वाले समय में जो आपने रिटर्न रिकॉर्ड बनाए हैं वो आगे वाले समय में लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। This include learning about the place of your travel, its language and culture. The age that Bacon lived had different travel times and the author emphasizes the need of preparation before travel. उस समय में जो ट्रैवलिंग करते थे उन्होंने इसी वजह से बताया है कि क्या प्रिपरेशन, कौन सी प्रिपरेशन आपको ट्रैवलिंग से पहले करनी चाहिए। मीन्स आपके पास मिनिमम एक, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है, बट प्रिपरेशन में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास डायरी हो, आप उसमें जो मेन चीज़ें हैं वहाँ के बारे में कि आपने कैसा फील किया, क्या देखा और उसके बारे में आपने क्या क्या नॉलेज गेन की वो आप नोट डाउन करते चलें। नॉर्मली हैविंग अ कंपनी ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज रिकमेंडेड फॉर द यंग ट्रेवलर्स। द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सच only enhance one own experience and help tackle various challenges during the same. उनका ये भी कहना है कि आप चाहें अगर आप यंग ट्रेवलर हैं तो आप अपने साथ किसी एक्सपीरियंस को साथ लेते जाएं। Bacon encourages the traveler to take advantage of other experience and knowledge rather than go into new situation places blindly. This also pertains to using local guides and travel counselors if needed to be. आप काउंसलर ले सकते हैं या गाइड ले सकते हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन अपने साथ ले सकते हैं जिसको वहाँ के बारे में नॉलेज है। ब्लाइंडली किसी जगह पे जाना जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज हो वो सही बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कैसे प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन इज़ द की। प्रिपरेशन इज़ द की मीन्स आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कहीं जाने से पहले। वो उस जगह जाने के लिए की होती है। जिस तरीके से आप एक डोर खोलने के लिए आपको की आवश्यकता होती है उसी तरीके से उनका कहना है कि कहीं जाने से पहले जो प्रिपरेशन है वो उसकी की है, यानी प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से डोर को खोलने के लिए की बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इंट्रीट्स डूइंग रिसर्च अबाउट द पॉपुलर क्विजीन अवेलेबल facilities like accommodation, communication, etc. regarding the place. He goes on to the recommended people to maintain a travel diary. अब हमने आपको बताया ट्रैवल डायरी रिकॉर्ड करते थे वो वहाँ की क्विजीन्स कैसी थी, वहाँ के अवेलेबल फैसिलिटीज़ क्या थी, वहाँ पे किस तरीके का कम्युनिकेशन था, वो सब कुछ उस प्लेस के बारे में उस ट्रैवलिंग डायरी में नोट करते थे। दिस क्रिएट्स अ
memory of place and allows the person to revisit the place even after thought the written words. He advises people to enjoy the history of the place, stored it in its structure like church, mosque, monuments, public courts and places and even ruins. वो कहते हैं कि उससे क्या होगा, डायरी प्रिपेयर करने से अब अगर आपके पास कोई यंग ट्रेवलर होगा, वो अगर उस डायरी को भी लेके जाएगा तो उसको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. उन्होंने ये भी एडवाइस दी है कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए जो हिस्ट्री है उस जगह की, वो चाहे चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, चाहे कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हों या जो वहाँ के बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हों या पब्लिक कोर्ट्स हों, यहाँ तक कि आप ऐसी भी प्लेसेस में आपको जाना चाहिए जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं. You might be able to see fencing, horse show. Through nowadays, you are likely to be run into many capital execution. You can take one, may also witness the local art, play other activities that are endemic to the place. उनका कहना है कि आपको वो सारी ही प्लेसेस घूमनी चाहिए, वो सारी आर्ट देखनी चाहिए, वो सब कुछ देखना चाहिए जो उस जगह के लिए कहा जाता है कि फेमस है. नेक्स्ट बेकन सजेस्ट द यूज ऑफ गाइड बुक, लोकल रूट्स एंड नेवर टू ओवरस्टे एट वन सिटी और सेम पार्ट ऑफ एनी सिटी. द की इज टू सीक आउट द डाइवर्स प्लेसेस ऑफ देयर सेक्शन. उनका कहना है कि आपको लोकल ट्रेवल गाइड ले लेना चाहिए या जो गाइड बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आप ये प्लेसेस ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि कहीं पर भी जाने के बाद एक ही सिटी में बैठे रहना या एक ही सिमिलर प्लेस में बैठे रहना भी सही बात नहीं है. आपको ट्रैवल करते रहना चाहिए. अगर आप आज इस जगह पे हैं तो कल आपको उस जगह पे जाना चाहिए. थर्ड टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटल इमोशन इन द प्लेस. One important warning Bacon gave is to get caught up in the company of your fellow countrymen or travelers, but rather try to engage with the resident and native of the place. उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जो एक वार्निंग दी है, इम्पॉर्टेंट वार्निंग दी है. कभी भी अपने साथ के कंट्रीमैन के साथ ट्रैवल करने से बेटर है कि आप वहाँ के नेटिव प्लेस के मैन के साथ ट्रैवल करिए, क्योंकि अगर आप अपने ही साथ के किसी आदमी के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो आपको अपनी जगह की बातें बताएगा, वहीं की बातें आपको पता चलेगी जहाँ के आप हैं. कोई भी नई चीज़ आपको पता नहीं चलेगी. लेकिन जब आप उस जगह के जहाँ आप गए हैं वहाँ के नेटिव मैन के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो आपको वहाँ की स्पेसिफिकेशन, वहाँ की चीज़ें बताएगा, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी. और अगर आप अपने साथ के कंट्री मैन के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप और वो वही बातें करेंगे जो दोनों ने साथ सिमिलर कंट्री में फेस की होंगी. Try and learn about their place and inquire about the places to see, what to eat and things to do. This will enhance your travel and may reveal some real gems that may be undiscovered otherwise. उनका कहना है कि उनके साथ रह करके आप उस जगह के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, और इससे आपकी ट्रैवलिंग नॉलेज एनहेंस होगी और शायद कुछ ऐसे भी चीज़ें रिवील हो जाएं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं, जो किसी को नहीं पता है, वो शायद आप डिस्कवर कर दें. He highlights the importance of oneself with the official like ambassador etc. while traveling, even though that might not be as relevant in the modern age of internet. उनका कहना है कि फ़िलहाल तो एज ऑफ, अभी हम आपसे कह रहे हैं कि मॉडर्न एज में तो इंटरनेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन बैकन का कहना है कि आपको बुक तैयार करनी चाहिए, जिससे आज के टाइम पे तो हम इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करते हैं अगर किसी चीज़ के बारे में तो हमारे पास हो जाती हैं, बट मे बी उन्होंने जिस समय ये चीज़ लिखी हो तो उस समय ऐसा ना हो. बट इट इज़ स्टिल advisable to be one good behavior on your travel. Some precautions that the traveler must make includes to stay away from the quarrel and सबसे बड़ा उन्होंने क्या एडवाइस दी है कि झगड़ों से दूर रहें और जो ऐसे पीपल्स हैं जो झगड़ा करते हैं उनसे भी दूर रहें. ठीक. वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेरियस डेंजर प्रेजेंट इन द प्लेस इंक्लूडिंग डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स. उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं या कौन सी डिजीज है, उनसे आपको हमेशा बच के रहना चाहिए. उसके बाद है इट इज़ नेवर
a goodbye. The next and probably one of the most important thing according to Bacon is to preserve connection with those place and its people even after return back home. मतलब अगर आप वहाँ से वापस भी आ गए और अगर आपने वहाँ पे कोई रिलेशनशिप, वहाँ पे कोई फ्रेंडशिप कायम की है तो आपको हमेशा उनके टच में रहना चाहिए. अगर आप कहीं गए हैं, वहाँ पे आपके कोई फ्रेंड बना है, उनसे वहाँ पे आपको बहुत हेल्प हुई है, तो ये नहीं कि आपने बस वहाँ से आए उसके बाद आप गुड बाय, बात ख़त्म, आप उनको भूल गए. नहीं, उनका कहना है कि अगर आप कहीं से आए हैं, वहाँ पे अपने फ्रेंड बनाए हैं, तो आपको वो फ्रेंडशिप रखनी चाहिए और आपको उनसे कनेक्शन नहीं ख़त्म करना चाहिए घर आने के बाद भी. Once you return and resume your previous way and activity, it is good to take on board some new customs and habit of the place you visited. और जब आप घर आ जाते हैं तो आपने उस जगह से जो अच्छी चीज़ें सीखी है, अपना रूटीन तो आप करेंगे ही करेंगे घर आने के बाद, लेकिन उस जगह से जो आपने अच्छी चीज़ें सीखी है वो भी अपनी हैबिट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करें. To learn from one's own experience is crucial. Crucial means important of self-growth. It enrich our lives and add more value and meaning to our daily routine that we come to the back home. उनका कहना है कि अपने रूटीन में कुछ चीज़ें मिलाने से आपके रूटीन के में ग्रोथ होगी और आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी. अब आते हैं की थॉट्स पे. अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट, फ्रांसिस बेकन वाज द फर्स्ट मेजर एसेइस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. फ्रांसिस बेकन पहले एसेइस्ट थे जो एसे जिन्होंने फर्स्टली लिखा था. द एसे ऑफ ट्रेवल इज अ पार्ट ऑफ इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ एसे ऑन सेवरल टॉपिक्स. सेवरल एसेस उन्होंने लिखे हैं, उसमें से एक है ऑफ ट्रेवल. द वैलिडिटी ऑफ Bacon's advice in off travel like maintaining a travel journal. Journal means होता है रिकॉर्ड, यानी आपको अपने ट्रैवलिंग का रिकॉर्ड बनाना चाहिए. उनका एक ये एडवाइस है. Seeking the guidance and experienced people. उन्होंने दूसरा क्या कहा है कि आपको एक्सपीरियंस पीपल की गाइड को देखना चाहिए. उनकी गाइडेंस आपको ज़रूरी होती है कहीं पे आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो. थर्ड, एक्सप्लोरिंग द कल्चर ऑफ द प्लेस एक्सेट्रा स्टिल इंटैक्ट. वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में जानना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए. वहाँ की हैबिट्स, वहाँ के क्विजीन्स के बारे में आपको सर्च करना चाहिए. Even after 5 centuries and the word of development in terms of travel and communication, the basic remain the same. Bacon able to encapsulate them beautifully in his word. अब 5 सेंचुरी बाद भी ये जो ट्रेवल्स की जो मेन पॉइंट्स हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये अभी भी सेम ही रहेंगे. Through this essay, Bacon was able to highlight and even celebrate the richness and value of travel adds to person's knowledge, temperament and personality and life at large. तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो वो किस तरीके से आपके एक्सपीरियंस को एनहेंस करती है, आपको उसमें क्या क्या करना चाहिए. तो बेकन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑफ ट्रैवल के थ्रू. तो ये थी हमारी ऐसे फ्रांसिस बेकन के थ्रू ऑफ ट्रैवल. इसको पढ़िए और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करिए. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी. थैंक यू.